वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। राबिया हसन के साथ 9th चैप्टर 4 सेल्स एंड टिश्यूज़ का टॉपिक आज हम स्टार्ट करेंगे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो जैसे आपने देखा था कि पिछले वीडियोस में हमने सेल ऑर्गेनेलिस को डिस्कस किया था। नंबर 1 हमने डिस्कस किया था न्यूक्लियस को, ठीक है। राइबोसोम्स हमने डिस्कस किए, फिर उसके बाद हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उसके बाद हमने प्लास्टिड्स को डिस्कस किया। तो अब हम डिस्कस करेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को। सो गाइस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बेसिकली हमारे पास एक जाल होता है, एक इंटरकनेक्टेड चैनल होता है, एक नेटवर्क होता है, ठीक है, जो कि सेल मेम्ब्रेन से न्यूक्लियर इन्वेल्प के दरमियान फैला होता है, ठीक है। यहाँ पे आप देखें हमारे पास ये जो एक सेल है, ठीक है, सेल के अंदर हमारे पास न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस की जो मेम्ब्रेन होती है उसको हमने कहा न्यूक्लियर इन्वेल्प, ठीक है। और सेल, आप लोग जानते हैं कि सेल के आउटसाइड क्या प्रेजेंट होती है, सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। तो उस सेल मेम्ब्रेन से स्टार्ट होकर न्यूक्लियर इन्वेल्प तक जो चैनल एक्सटेंड हुआ होता है उसको हम कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बेसिकली यहाँ से डेफिनेशन स्टार्ट है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज अ नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्टेड चैनल्स दैट एक्सटेंड फ्रॉम सेल मेम्ब्रेन टू न्यूक्लियर इन्वेल्प, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमारे पास एक ऐसा चैनल है, नेटवर्क है, इंटरकनेक्टेड चैनल है जो कि फैला हुआ होता है सेल मेम्ब्रेन से न्यूक्लियर इन्वेल्प तक, ठीक है। ये नेटवर्क हमारे पास दो फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है। एक होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रफ, और दूसरा हमारे पास जो होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब इनको जो नाम दिया गया ना, रफ और स्मूथ, इनकी अपीयरेंस की वजह से दिया गया। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस कर लेते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। अगर आप देखें ना रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो इसको नाम ही हमने इसकी रफ अपीयरेंस की वजह से दिया है। और वो रफ अपीयरेंस किसकी वजह से होती है, राइबोसोम्स की अटैचमेंट की वजह से, ठीक है। अगर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम्स आके अटैच हो जाते हैं तो वो उसको एक खुरदरी सी, एक रफ सी सरफेस दे देते हैं। यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे ये जो डॉट्स लगे हुए हैं दैट आर कॉल्ड राइबोसोम्स, ठीक है। राइबोसोम्स हैं जो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस पे आके स्टिक हुए पड़े हैं, चिपके हुए हैं, अटैच्ड हैं। इनके अटैच होने की वजह से जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसको एक रफ सी अपीयरेंस मिलती है, और उसी रफ अपीयरेंस की वजह से हमने इसको नाम दे दिया रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। अब इसका काम क्या होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, यू नो वेरी वेल कि राइबोसोम्स का काम होता है प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है। तो क्योंकि प्रोटीन सिंथेसिस राइबोसोम का काम होता है, राइबोसोम जब आके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर अटैच होते हैं तो ये क्या करेंगे, ये भी यहाँ पे भी प्रोटीन सिंथेसिस का काम करेंगे। तो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम्स, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सर्व्स एज अ फंक्शन इन प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है, क्लियर है। उसके बाद है हमारे पास स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को भी हमने नाम दिया है जी इसी की अपीयरेंस की वजह से। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर राइबोसोम्स अटैच नहीं होते। सो ड्यू टू द लैक ऑफ राइबोसोम्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज कॉल्ड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब इसके आगे से फंक्शंस हैं कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्यों ज़रूरी है, ठीक है। बेसिकली ये लिपिड मेटाबॉलिज्म में यूज़ होती है, ठीक है, इन्वॉल्व होती हैं, और ये मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करती है एक सेल के पार्ट से दूसरे सेल के पार्ट तक, ठीक है। इट इन्वॉल्व इन लिपिड मेटाबॉलिज्म एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द सेल टू द अदर। और इसके अलावा ये क्या करती है, इसके अलावा सेल के अंदर जितने भी हार्मफुल केमिकल्स एंटर होने की कोशिश करते हैं ना, उनको डिटॉक्सिफाई करते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो दोबारा से एक बार सुन लें कि हमारे पास लेक राइबोसोम्स एंड इन्वॉल्व इन लिपिड मेटाबॉलिज्म एंड in the transport of material from one part of the cell to the other. It also detoxify the harmful chemicals that have entered सेल, ठीक है। यहाँ पे आप देखें जी दोबारा से नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्टेड चैनल्स है जो कि एक्सटेंड हुए होते हैं सेल मेम्ब्रेन से न्यूक्लियर इन्वेल्प तक। ये हमारे पास एक सेल है, ये इसके अंदर न्यूक्लियस पड़ा हुआ है, ठीक है। न्यूक्लियस के गिर्द हमारे पास क्या है, न्यूक्लियर इन्वेल्प है। इस न्यूक्लियर इन्वेल्प से शुरू होकर ये आती है हमारे पास सेल मेम्ब्रेन तक, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन से स्टार्ट होकर जाती है न्यूक्लियर इन्वेल्प तक। तो ये देखें एक्सटेंड इस तरह से हुई है, तो ये क्या है, इंटरकनेक्टेड चैनल है। उसके बाद इसके दो टाइप्स हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ को देखें तो ये किस वजह से रफ है, क्योंकि उसके ऊपर राइबोसोम्स अटैच हुए होते हैं और इनका काम क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है। विदाउट अगर राइबोसोम्स आप एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को देखें तो वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगी। इनका फर्स्ट फंक्शन होता है लिपिड मेटाबॉलिज्म, और ये सेकंड फंक्शन है कि ये ट्रांसपोर्ट करते हैं मटेरियल को सेल के एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक।
थर्ड वन हम इसको ये भी कह सकते हैं कि ये डिटॉक्सीफाई करते हैं हार्मफुल केमिकल्स को, जो कि क्या होते हैं, एंटर होते हैं सेल के अंदर। तो ये सेल के अंदर एंटर होने से पहले ही उन हार्मफुल केमिकल्स को क्या कर देता है, डिटॉक्सीफाई कर देता है। सो गाइज ये था हमारा आज का टॉपिक, दैट इज़ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आई होप सो आप सबको क्लियर हुआ होगा। सो आई हम्बली रिक्वेस्ट टू ऑल, प्लीज़ अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली वीडियोज़ आप तक पहुंचती रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।